काजू ने सोलर पावर्ड प्रोडक्ट्स का नया धंधा चालू किया है। आज दादू राव काजू की फैक्ट्री देखने आए हैं। फैक्ट्री तो मस्त बनाया रे तू, पर ये मैं बाद में देखूंगा, पहले कुछ खाना खिलाना, बहुत भूख लगी है। दादू भैया क्या सही टाइम पे आए हो। अभी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, सोलर कुकर। ये सनलाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर गर्मी देता है, फ्री और ग्रीन एनर्जी। 2 मिनट में दाल बनाता हूँ आपके लिए। देवा रे देवा, मैं तो तुझको बेकार समझता था, तू तो सही आदमी निकला। अब जल्दी कुछ खिला। काजू ने दाल पकने के लिए सोलर कुकर पे चढ़ा दी और दाल पकने में तो काफी टाइम लग रहा है और दादू राव को सब्र नहीं हो रहा। 1 hour later। चमाइला 2 मिनट बोल के 1 घंटे से वेट करवा रहा है तू। कौन लेगा रे तेरा सोलर कुकर। काजू को भी दादू भैया की बात में दम लगा। लेकिन हमने तो एकदम स्फेरिकल कॉन्केव मिरर बनाया है, तो उससे क्या होगा। अरे सन बहुत दूर है, इसलिए जो भी किरणें हम तक आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और अगर कॉन्केव मिरर को इन्हीं किरणों की तरफ लगा दे, यानी इसका एक्सिस इनके पैरेलल कर दे, तो सारी किरणें कॉन्केव मिरर से टकराकर फोकस पे मिल जाएंगी, जो कि मिरर के कर्वेचर के रेडियस का आधा होता है। ऐसा है तो ये काम क्यों नहीं कर रही। लगता है सनलाइट में इतनी पावर ही नहीं कि खाना बना सके। दिक्कत सनलाइट में नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में है। कॉन्सेप्ट में दिक्कत? अरे किताब में भी सेम लिखा है। किताबों में हम जो इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं वो केवल पैरा एक्सियल रेज के लिए ही सही होता है। पैरा एक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती हैं। उस केस में रेज का रिफ्लेक्शन एंगल काफी कम होता है और रेज अप्रोक्सीमेटली फोकस पे मिलती हैं। लेकिन अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं तो रिफ्लेक्शन एंगल काफी बढ़ जाता है और रेज फोकस पे मिलने के बजाय पीछे मिलती हैं। इसे स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं, जो सभी स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज के साथ होता है। तुमने गौर किया होगा, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से देखने पे बीच के रीजन में बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है, लेकिन किनारों पे इमेज धुंधली हो जाती है क्योंकि वहां से आने वाली रेज थोड़ा ज्यादा बेंड हो जाती हैं और एक जगह पे नहीं मिलती। यही होता है स्फेरिकल एबरेशन। तब तो गड़बड़ है रे देवा, मतलब इतनी सारी वेव्स वेस्ट हो रही हैं। एक जगह रेस फोकस नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन स्फेरिकल मिरर से नहीं, बल्कि पैराबोलिक मिरर से। पैराबोलिक मिरर की ज्योमेट्री ऐसी होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इस पे कहीं भी टकराएं, वो एक ही पॉइंट पे यानी फोकस पे आके मिलती हैं। काजू ने ऐसा ही किया और एक पैराबोलिक मिरर लगा के सोलर कुकर बनाया। 30 minutes later। अरे वाह, फाइनली बन ही गई दाल आधे घंटे में। ऐसा कर, तू दाल खा, जब 10 मिनट के अंदर वाला डिजाइन बना ले तो मुझे खाने पे बुला लेना। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? कुकिंग टाइम और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइपर लूप बना रहा है जो मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करता है। बस हर बार इस मस्क से पीछे हो जाता हूँ। इस बार इसके हाइपर लूप से पहले कुछ करना पड़ेगा, आखिर दुनिया को भी पता चले मस्त क्या चीज है। इंजीनियर, ये मैग्नेटिक लेविटेशन कैसे काम करता है? सर, उसके लिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, बिजली का बिल बढ़ेगा उससे। सस्ते में काम करो। सस्ते में? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैग्नेटिक लेविटेशन तो मैग्नेट यानी चुंबक से ही होता होगा ना। मैग्नेट के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहीं सेम पोल रिपेल। अगर हम चुंबक को काट के नॉर्थ पोल अलग कर ले और उन्हें गाड़ी और रोड पे लगा दें तो रिपल्शन की वजह से गाड़ी फ्लोट करेगी, फिर बिना फ्रिक्शन गाड़ी मस्त चलेगी। पर सर मैग्नेट परवर कुछ नहीं, जल्दी से प्रोटोटाइप पे काम करो। कुछ दिनों में प्रोटोटाइप तैयार हो गया। अब बारी है टेस्टिंग की। एलॉन गाड़ी में बैठा। गाड़ी थोड़ी दूर तक तो सही चली, पर आगे जाते ही पलट गई और रोड से चिपक गई। अरे इंजीनियर, गाड़ी चिपक क्यों गई? नॉर्थ पोल मैग्नेट्स की जगह नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट्स लगा दिए क्या? सर, गाड़ी के नीचे तो नॉर्थ वाला हिस्सा ही था, पर ऊपर साउथ था और वही चिपक गया। अरे तो साउथ पोल क्यों लगाया? नॉर्थ लगाना था ना। वो तो पॉसिबल नहीं है सर। अरे जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो सकते हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल क्यों नहीं? जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करता है, वैसे ही मैग्नेट भी तो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता होगा ना। सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी भीड़ से एक आवाज आई। मैं बताता हूँ। अरे सर, आप प्लीज समझाइए। दोनों एक जैसे काम नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म। ये किसी एक चार्ज से भी बन सकती है, दोनों की जरूरत नहीं होती। वहीं मैग्नेटिक फील्ड हरदम एक लूप में एग्जिस्ट करती है। ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल की तरफ जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ। अगर ध्यान दो तो इनका कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता, ये एक लूप पे कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? या तो ये मूविंग चार्जेस की वजह से बनती है या नेचुरली मटेरियल्स में ऑलरेडी होती है। नेचुरली कैसे? नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉन के पास जैसे चार्ज होता है, वैसे ही नेचुरली मैग्नेटिक डाइपोल यानी मैग्नेटिक फील्ड भी लूप में होती है। नॉर्मल मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन रैंडमली हर डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं, जिससे इनकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाती है। वहीं मैग्नेट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं, जिससे इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में ऐड होके एक बड़ी फील्ड बनाती है।
ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट हो रही है और इलेक्ट्रॉन में फील्ड लूप्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर किसी भी मैग्नेट को काटोगे तो ये फील्ड नहीं कटेगी। मैग्नेट के कटने के बाद इसके अलग अलग हिस्सों में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी खुद की फील्ड्स जोड़ के अलग लूप बना लेंगे, यानी नॉर्थ और साउथ पोल दोनों। अगर ऐसा होता है तो लेविटेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर सकते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल की जगह पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। तुम्हें क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से लेविटेशन का काम हो जाएगा या कुछ और दिक्कतें आएंगी? अगर